अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ़जर की नमाज़ के बाद जी मैं आ गई किचन में और मैंने बनाई अपने लिए ग्रीन टी और इतनी यम्मी और इतनी मज़े की। बस ग्रीन टी पीने के बाद जी मैंने बनाया नाश्ता। आज मैंने बनाए पराठे और अपने बच्चों को अंडे फ्राई करके दिए और कल की दाल भी पड़ी थी, मैंने वो भी गर्म की और मैंने कहा चलें जी सब मिलजुल के ऐसे नाश्ता कर लेते हैं। बस नाश्ते से फ्री होने के बाद जी 12 बजे आ गई हमारी गैस और हमारी बहुत ही प्यारी सी आंटी हैं हमारी नेबर्स, तो वो बनाती हैं यखनी पुलाव। आज मैंने आंटी को बुलाया, मैंने कहा आंटी आप आएँ और हमें लाजमी ये वाला यखनी पुलाव बनाना सिखाएं। तो ये देखें मैंने आंटी को बुलाया और जी चिकन हम लोगों ने ना अपने अंदाज़े से अपने हिसाब से पानी में डाल के ना बॉयल करने रख दिया है। हमने पानी उतना डाला था जितने हमारे चावल थे। मैंने चावल ना 4 ये कप बड़े जिससे आंटी पानी डाल रही हैं, तो ये 4 कप मैंने चावलों के भिगो दिए थे और आंटी ने 6 कप पानी डाला था चिकन के अंदर और उसी के अंदर आंटी ने नमक और ये देखें 5 जो सा ना 3 हरी मिर्चें अब डाली हैं और उसके बाद 5-6 हरी मिर्चें बाद में मसाले में डाली थी, ये डालनी थी। और आंटी ने गरम मसाले के अंदर से जो खड़े मसाले होते हैं वो डाल दिए थे यखनी में और यखनी बनने के लिए पहले खड़ा दी थी। बस यखनी को ना ज़्यादा देर के लिए हमने बॉईल नहीं किया था, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही खड़ाया था। जैसे ही गर्म हुई बॉईल हुई बस आंटी ने कहा कि बस अब बेटा इसे उतार दो। मैंने कहा चलें जी ठीक है। अब हम आ गए दूसरी साइड पे चावलों के मसाले की तरफ और मैंने आंटी से पूछती रही साथ साथ कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, तो उसी टाइम मैंने सारी चीज़ें निकाली और साथ ही मैंने काफ़ी कुछ तो कर लिया था, प्याज और लहसुन वगैरह छील लिए थे और बाकी चीज़ें भी मैंने पूछ के हर चीज़ मंगवा ली थी जो कमी पेशी थी पड़ी। ये देखिए आंटी अब डाल रही हैं इसमें नमक। पहली आंटी ने हरी मिर्चें जी साफ़ करके ना कट करके वो डालनी थी, कट लगाए थे अंदर और उसके बाद नमक डाल दिया था और अब जी गरम मसाले खड़े जो होते हैं वो डाले थे। ये देखें अब वो डालेंगे, आप देख लीजिएगा और यकीन करें ये चावल इतने टेस्टी और इतने मज़े के बने थे मैं आपको क्या बताऊं। और हमारे घर में आज मेहमान भी आए थे, उन्होंने भी टेस्ट किए तो उन्होंने कहा ये वाकई खाना किसने बनाया है। पूछा मेरे बच्चे स्कूल से आए कम मेरी अपनी बेटी कह रही थी मम्मा ये आपके हाथ के तो आज चावल नहीं लग रहे मैंने कहा जी बेटा जी आज आंटी ने बनाए हैं चावल और मेरी बेटी का तो ये फेवरेट है यखनी पुलाव। तो फिर मैंने कहा जी आज लाजमी मैं आंटी से सीखूंगी, अपने बच्चों को खुद बना के खिलाया करूँगी। और साथ ही प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे, ये देखें। और साथ ही जौन सा ना मैंने लहसुन पीस लिया था, लहसुन के अंदर मैंने 1 चम्मच भर के जो अमूमन मिसालों का होता है वो मैंने सूखा धनिया डाल के ना उसे पीस लिया था अच्छे तरीके से, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था और उसी के साथ ही हरी मिर्चें पीस के ना वो भी डालनी थी साथ ही। तो मैंने फिर वो बाद में पीसी क्योंकि मुझे तो कोई तजर्बा नहीं था। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता। आंटी ने कहा चलो जी लो जी ये कट करो और इनको पीसो और पीसने के बाद इसके अंदर डाल दो। मैंने कहा चलें ठीक है। ये अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ये 6-7 थी उनको पीस के ना मिसाले में अब डाल रही हूँ और यकीन करें इसकी वजह से टेस्ट इतना अच्छा आया था और लग भी नहीं रहा था पता कि भाई ये मिर्चें इतनी तेज़ भी हैं। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ इसमें हमने वो जो कुटी हुई मिर्च होती है ना बीज वाली लाल मिर्च, वो इमली में भिगो के ना वो डाल दी थी। ये देखें अब हमने ये मसाला भी डाल दिया और वो जो इमली थी ना थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, 2-3 चम्मच थे इमली के ना, हमने उसका जो पल्प था ना वो डाला था और अंदर से गुठलियाँ निकालनी थी। 10-15 मिनट पहले भिगो दी थी। उसी के अंदर जी 1-2 चम्मच जो सा ना कुटी हुई लाल मिर्चें डाल के ना अच्छे तरीके से उनको भिगो के रख दिया था इमली के पल्प में ही। तो उसके बाद जैसे ही ये मसाला रेडी हो रहा था और वो पल्प भी इसके अंदर डाल दिया था और जी 2 टमाटर कट करके वो भी डाल दिए थे, साथ ही जी हरी मिर्चें वाला पेस्ट भी डाल दिया था। अब जी मसाला हमारा रेडी हो गया। जब मसाले को इतना फ्राई करना है उसमें से ये देखें ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया और अब इसके अंदर मैंने जी आंटी से पूछा कि अब चिकन हम शामिल कर लेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो बस फिर हम लोगों ने जो चिकन हमने यखनी वाले उस पानी के अंदर रखा हुआ था जी उसके अंदर से हमने चिकन निकाला और इसे ज़्यादा देर नहीं वो नहीं करनी थी, सिर्फ आंटी ने 5 मिनट के लिए इसे भूना था और यखनी साइड पे हमारी पड़ी है। 5 मिनट भूनने के बाद उसके अंदर जो सा ना हमने यखनी वाला पानी डाल दिया था।
मैंने आज आंटी से ये पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा। तो आज मुझे वो इतनी मज़े की बात बता के गई हैं। कहती हैं मैं ना अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और हमारे घर में बहुत मेहमान आया करते थे, तो मेरी भाभी खाना बनाती थी। तो मैं अपनी भाभी को देखती रहती थी, कभी कुछ बनाती थी तो मैं अपनी भाभी से यही पूछती थी कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या बनाऊँ, अब मैं कैसे डालूँ, कितना डालूँ। तो फिर वो मुझे बताती थी, कभी सही बताती थी, कभी सही नहीं भी बताती थी। कहती हैं कभी मेरा खाना ख़राब हो जाता था। तो कहती हैं फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि भाई भाभी बनाती अच्छा होता है, मुझे जो बताती हैं मैं वो बनाती हूँ तो खाना अच्छा नहीं होता। तो कहती है मेरी अम्मी ने कहा जब तुम्हारी भाभी जो है ना खाना बनाती है ना, अब हमने इसमें ना यखनी वाला पानी डाल दिया है। तो यखनी वाला पानी डालने के ना बॉयल होने तक हम इसे थोड़ा सा करेंगे, जैसे बॉयल आएंगे फिर इसके अंदर जी चावल ऐड कर देंगे। तो फिर वो कहती हैं मेरी अम्मी ने कहा उस टाइम ना लकड़ी पे खाना बनता था। कहती हैं तो मेरी अम्मी ने कहा जब तुम्हारी भाभी खाना बना रही होती है ना, तुम लकड़ी की आग साथ साथ ना जलाने के लिए बैठ जाना। तो कहना आग मैं जलाती हूँ, खाना आप बनाएं। तो कहती मैं इस बहाने से बैठ जाया करती थी और मैं देखती रही थी। तो कहती हैं पूछ के बनाने से देख के बनाना जल्दी आता है। तो मैंने कहा चलें जी आंटी, ये तो आपने मुझे बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ बताई कि पूछ पूछ के बनाने से देख के बनाने में वाकई मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और यकीन करें काफ़ी चीज़ें थी जो अक्सर अगर मैं भी यखनी पुलाव बनाती ना शायद मैं भी इस तरह ना बनाती। लेकिन यह है कि मुझे आंटी से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमने चावल इसके अंदर डाल दिए और ये चावलों का पानी भी खुश्क हो चुका है, अब इसे दम देंगे। आंटी तो चली गई थी अपने घर क्योंकि आज शाम को उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, यहाँ अपनी बहू के घर आई हुई थी मिलने। ये पहले हमारे साथ वाले पोर्शन में रहते थे, हमारे बहुत ही अच्छे किराएदार थे। तो अब जब भी आती हैं ना तो फिर हमें मिलने लाजमी आती हैं। साथ मैंने बनाया रायता और जी मेरी सिस्टर भी आज आई हुई थी, खाना शाना दिया सबको बच्चों को। आज मेरे पास एक बहुत ही प्यारी ब्राइड आई हुई थी और उसे मैंने रेडी किया और बस फिर शाम को मैंने ग्रीन टी पी, मेरी बेटी ने बना के दी थी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में फिर